असली दुख किसे कहते हैं, इसका परिचय प्रदान करने की कृपा करो श्री माता जी। सर्वप्रथम सभी एक चीज ध्यान में लीजिए, दुख और भ्रम एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक मनुष्य अपने जीवन से बहुत निराश था, क्योंकि वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे। वह सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग से लोग उसे पूछते थे कि तुम क्या काम करते हो। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि अभी तक वो कोई काम नहीं करता है। कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उस मानव का दुख इतना बड़ा था कि लोग उसको लगता था कि धरती पर मैं एक बोझ हूँ। उसके बस में कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, तो वह जीकर क्या करेगा। उसे मर ही जाना चाहिए। अकेले में इस विचार में बैठा कि मुझे मरना चाहिए, जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। विचार करते करते भगवान को दोष देने लग गया। एक दिन उस मनुष्य के नगर में गुरु को आते देख वह प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के पश्चात जो गुरु वाणी दे रहे थे, जो बात समझा रहे थे साधकों को, वह दुख से ऊपर की बात थी। दुख से रिलेटिव वह बात सुना रहे थे। फिर गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है। जब आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है, यह आपको सही जीने की कला सिखाता है। सही गलत की पहचान दिलाता है। आप यदि चाहो तो दुख रूपी जीवन से या भ्रम रूपी जीवन से जीना सीखिए, या फिर उसे साथ में लेकर के डूब जाइए। जितना हम अपने दुखों के अंदर चित्त को डालते हैं, अरे मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, इस तरह की जब हम चित्त डालते हैं तो वह जो राई इतना दुख होता है, वह विशालता का स्वरूप बन जाता है। ऐसे ही वह गुरु उन साधकों को बातें सुना रहा था। अब यह जो मनुष्य था, यह मनुष्य उस
गुरु की वाणी में सुनते हुए अपना मुंह छुपा करके बैठा और विचार करने लगा कि मुझे कोई देखे ना। देखेगा तो फिर पूछेगा तू काम क्या करता है। जब गुरु की बातें सुनी, गुरु का कहना हो गया, सब साधक अपने अपने घर चले गए। तब इस मनुष्य ने उस गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा ही दे करके जाता है। मनुष्य उस गुरु को कहने लग गया, दुख तो कुछ सिखाता नहीं है बल्कि पीड़ा ही दे करके जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है, ऐसा लगता है इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने कहा, क्या दुख है तुम्हें? तब मनुष्य ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। अब मनुष्य ने सोचा, क्या यह मेरा असली दुख नहीं है? गुरुवर ने तो ऐसे कैसे बोल दिया कि असली दुख आएगा तब मैं आपका समाधान अवश्य करूंगा। क्या यह दुख जो मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, इससे भी बड़ा कोई दुख है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकता। इस तरह से उस मनुष्य ने विचार किया। घर वाले भी नहीं समझे तो गुरु क्या समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर के उस मनुष्य ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उस व्यापार में सफलता नहीं मिली, पर उसके घर के लोग बहुत खुश थे कि मेरे बेटे ने कुछ तो करने का प्रयास किया। कुछ दिन बाद उसी व्यापार में उस मनुष्य को सफलता मिलने लग गई। धीरे धीरे उसके बिजनेस की रफ्तार बढ़ गई। 2 वर्ष के अंदर वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि आसपास के समस्त लोग उसे पसंद करने लग गए। जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्य की सराहना करते थे, उस प्रशंसा करते थे, उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। वह बहुत खुश रहता था। अपनी जिंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़ी व्यापारी हो जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा, कितना सुख तुम्हारे पास होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितने राजा तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा कितना विस्तार हो जाएगा, सभी तुम्हारी तारीफ करने लग जाएंगे और जरूरत पड़ने पर राजा भी तुमसे उधार धन लेने लग जाएगा।
यह बात मनुष्य के मन में बैठ गई और वह और अधिक प्रयास करने लग गया, लेकिन सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत ही बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया, पैसा उधार लिया अपने मित्रों से। मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को खराब कर दिया। उसके मित्र उसे जैसा समझाते वह वैसा करते चला जाता था। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अब उस मनुष्य ने उसके जीवन में सुकून, जो शांति थी, वह शांति कहीं खो गई थी, क्योंकि उसे दुगनी रफ्तार में अपना बिजनेस कम समय में बढ़ाना था। षड्यंत्र करने की ये सारी चीजें सहयोग से विरोध में हैं। यह सारी चीजें एक संत आत्मा के विरोध में है, गणेश तत्व के विरोध में है। पर जब भ्रांति आ जाती है तो सही और गलत, ऊंच और नीच हम कुछ भी नहीं समझ सकते। ठीक यही सिचुएशन उस मनुष्य के भीतर आ गई। अब वो हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन उस मनुष्य ने अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा, जिस गुरु ने उसे ज्ञान दिया था, जिस गुरु ने उसको मार्गदर्शन किया था कि दुख क्या है। वह फिर गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। उस मनुष्य ने गुरु को अपनी सारी बात बताई और बताने के पश्चात कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? मनुष्य ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है। केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा, यह दृढ़ निश्चय करना मैंने पहले के दुख से सीखा है। कर्म करना चाहिए, केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देता है। जो लोग होते हैं वह कामयाब व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, फिर चाहे वो कोई कितना अच्छा है या ना है। सफल नहीं है तो वो दुनिया के लिए एक बोझ कहलाता है। गुरु फिर मुस्कुराए उस मनुष्य की बात सुनकर।
और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। अब यह जो मनुष्य था यह फिर विचलित हो गया। असली दुख किसे कहते हैं? गुरु ने आज फिर वही बात कहकर मुझे टाल दिया। उस मनुष्य ने उस गुरु को एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा भेंट किया। उस घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वहां से वह गुरुवर चले गए। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लग गया। उसकी धन संपत्ति धीरे धीरे घटने लग गई। एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब पहले मित्रों ने अपना उधार धन मांगना उस मनुष्य से आरंभ कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं तुम्हें यह संपत्ति दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख हो गया। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिल इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। उसे लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ बढ़ा। मनुष्य जो है मरने के लिए एक नदी के तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसे उस गुरु की याद आ गई। जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान करेंगे। इस अवस्था में वह मनुष्य फिर गुरुवर के पास में पहुंचा और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। मनुष्य ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वह असली दुख नहीं है? इस बार वह मनुष्य उस गुरुवर को बोल पड़ा।
गुरुवर ने कहा, पहले यह बताओ, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? मनुष्य ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ, तुम्हारे साथ आए हैं, वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रह सके। ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए, न कि उनके प्रति किसी भी तरह का षड्यंत्र करना चाहिए। उनके खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए जो बुरे समय में हमारे काम आते हैं। जो मनुष्य हो चाहे सजी हो, बुरे समय में काम आने वाले व्यक्तियों के प्रति षड्यंत्र रचता है, वह व्यक्ति क्यों, यदि कोई धोखा देता है, बुरे समय में जो काम आता है, वह व्यक्ति को यदि कोई धोखा देता है या उसके खिलाफ में, उसके ईमानदारी के प्रति, उसके भावनाओं के प्रति गलत कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के दृष्टिकोण में गलत साबित होता है। गलत साबित होने के पश्चात वह आत्मा 1 मिनट के लिए दुखी हो जाएगी कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे इस बात का इस तरह से उन्हें बुरा लग गया। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, हालांकि उन्हें तो फायदा ही हुआ था हमसे बात कर करके। इस तरह के जब हम षड्यंत्र करते हैं, इस तरह की जब हम बातें करते हैं, किसी के विरोध में जाते हैं, किसी के भावनाओं के विरोध से रिलेटिव कार्य करते हैं, तो ओरिजिनल दुख की प्राप्ति हमें अपने आप मिलती है। ईमानदारी और धैर्य के साथ हम सभी को काम करना चाहिए। किसी के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी के प्रति लालच कर रहे हैं, किसी के ईमानदारी के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, तो गड्ढा स्वयं के लिए स्वयं ही कुरेद रहे हैं, खुद ही उस गड्ढे में जाकर के गिरने वाले हैं। गुरु ने उस मनुष्य से जो वृक्ष के नीचे गड्ढा खंदा था, जो गड्ढे के अंदर उन्होंने सोने के सिक्के से भरी हुई हंडी गाड़ने के लिए बोली थी, उस हंडी को उस गुरुवर ने मनुष्य से निकालने के लिए कहा। जब वह गड्ढा खोल करके उस मनुष्य ने उस सोने के सिक्के के घड़े को निकाला, तब जाकर के उसके मन में विचार आया कि इस सोने के सिक्कों से सिक्के भरे थे और सब वह घड़ा सबको दे दिया, और जब कहा जब असली दुख हो तभी आना। अभी भी गुरुवर के हिसाब से असली दुख आया ही नहीं था। उस मनुष्य ने उस गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, और वह घड़ा लेकर के चला गया उस धन से
उसने दोबारा व्यापार शुरू किया। अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी के साथ काम करता था। वह एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे कुछ समय लगा, लेकिन वह खुश था अपनी जीवन से। उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण था। पर कोई कितना भी अच्छा रहे, कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी उच्च कोटि का दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, जीवन में दुख सबके आता है। जो मनुष्य के जीवन की कहानी है। एक दिन उस मनुष्य के माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। मनुष्य ने अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे गहरा आघात लगा हुआ था। वह उन्हें माता पिता के शव को जब वो स्मशान लेकर के गया, उनकी अंतिम क्रिया की, तब मनुष्य चिता में जलते हुए देखा। उस मन जो शव चिता में जल रहा था, उस शव को देख करके, उस चिता को देख करके वह बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया। उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। उसकी देखभाल करने वाला, उसके उस संपत्ति के लिए लड़ने वाला तो बचा ही नहीं। वो तो चला गया इस दुनिया को छोड़कर। उसके पिता ने जो भी कहा, इकट्ठा किया था, सब यही रख दिया। एक दिन पहले तक भी वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज वही आवाज शांत हो चुकी है। यह बात विचार करते करते उस मनुष्य का मन और भी अधीर हो गया, और भी बेचैन हो गया। इस बेचैनी में उस मनुष्य को लगने लग गया कि सब कुछ खाली है। कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, और कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने मनुष्य को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? मनुष्य ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरा मन बहुत दुखी है गुरुवर। इस दुख को इसमें गुरुवर ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? जो आया है वो एक दिन चला ही जाएगा। एक दिन सभी को मर जाना है। जीवित तो कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, ना कोई रहने वाला है। तुम भी एक दिन मर ही जाओगे। हो सकता है कल, या आज, या अभी।
मनुष्य ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हो? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस प्यारे भ्रम में मत जियो। मैं तो अभी जवान हूँ और मैं तो जीऊंगा। इस भ्रम में मत जियो। बड़े बूढ़ों के सामने नौजवान खत्म हो जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर मनुष्य वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस करने लग गया। दिन रात वह अपने बारे में सोचता रहता कि क्या कर रहा है वो, क्या है वो, क्यों है, कैसे है, हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। सिर्फ चीजों का उपभोग कर रहे हैं। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उस दुख का कोई सीमा ही नहीं बची थी। वो दुख जो है अपनी सीमा प्रतिदिन बढ़ाते ही चले जा रहा था। फिर वह गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव को सारी बात सुनाई। गुरुदेव मुस्कुराए। गुरु ने कहा, आज पहली बार तुम्हारी जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मेरा समाधान करने की कृपा करो। गुरुदेव ने कहा, हम सब अपनी जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? मनुष्य ने कहा, गुरुदेव, सभी लोग, मनुष्य, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्रता, शत्रुता, पद, उपाधि, प्रतिष्ठा एकत्रित करने में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं आता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। यह सब तो यही छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा नहीं करते। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही रह जाते हैं, उसे एकत्रित नहीं कर पाते हैं। वह है हम स्वयं। खुद हम इस दुनिया में अपने आप को एकत्रित करना चाहते हैं। जबकि हमारी मृत्यु हो तब हम सब एक हो सके, अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, न जाने कितने चीजों में हम अपना वनवास भोग रहे हैं। अपने टुकड़ों में अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना भी नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम अपनी शक्तियों को एकत्रित करें। हम मुड़कर अपनी ओर भी नहीं देख सकते। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं,
और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी नहीं मिलता, क्योंकि जिन्हें दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को भी कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। एक परिस्थिति से छूटकर दूसरे परिस्थिति में फंस जाते हैं। वह पहली समस्या में रो रहा था, पढ़ रहा था, अब दूसरी समस्या में रो रहा है, लिपट रहा है। हमेशा ही एक समाधान नजर आता ही नहीं है। मृत्यु पर भी कोई समाधान नहीं है। इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो आपको ध्यान करना चाहिए। अपनी ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना चाहिए। अपनी ब्रह्म शक्ति को एकत्रित करना चाहिए। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या मैं अभी भी किसी तरह की उपाधियों में, किसी तरह की षड्रिपुओं में, किसी तरह की तुच्छताओं में लिपट रहा हूँ, या ये कोई भी चीज हमें स्पर्श नहीं कर पा रही है? हमें स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है, और जानने के लिए, समझने के लिए हमें एकत्रित आना होगा, एक रूप होना होगा। एक रूप नहीं है और बिखरे हुए हैं, बाहर की ओर में किसी ना किसी रूप से भटक गए हैं, तो हमें संसार छोड़ देना चाहिए। यदि हम बाहर की दुनिया में जी रहे हैं तो हमें संसार ही छोड़ देना चाहिए। अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए, किसी से कामना भी नहीं करनी चाहिए। जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने के और परेशान होने के, कुछ खोने के। जब हम एकत्रित हो जाते हैं तब जो भी करते हैं उन सब का नियंत्रण अपने आप हो जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारी शुद्धता में परिवर्तित हो जाती है। गुरुदेव ने गुरुदेव को फिर उस मनुष्य ने धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा गुरुदेव। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, यह बेकार नहीं है। व्यर्थ की चीजों में लगा रहता यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। कभी कभी उस शक्ति को चलाने के लिए नाटक भी करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता यदि हम शरीर को चला रहे हैं, सही शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी कर ही नहीं पाते थे खुद को एकत्रित।
मतलब यही है कि हमें संसार छोड़ देना है, सन्यासी हो जाना है। अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति एकत्रित नहीं करनी है। धन संपत्ति एकत्रित करने का भी क्या लाभ होता है, क्या दुर्गति होती है, यह आज से पूर्व हमने एक स्टोरी के अंतर्गत समझा था। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे है, क्या है, क्यों है, यह सारी चीज़ों का यदि हम स्वयं में आकलन कर पा रहे हैं तो सही दिशा में जा रहे हैं। पर इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे दुख एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे और हम समाप्त हो जाएंगे। अपनी आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक ऊर्जा को हमें एकत्रित करना है। वो कब होगा, जब हमारी कुंडली माँ सहस्त्रार भेदन कर देगी। जब हमारी कुंडली माँ सहस्त्रार भेदन कर देगी तभी हमें यह चीज़ें पता लगे कि हम कौन हैं, हमें आदि शक्ति ने क्यों चुना है, आदि शक्ति ने हमें आत्म साक्षात्कार क्यों दिया है। इतने विश्व में करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों में से ही कुछ लोगों को ही आदि शक्ति ने क्यों चुना है। जब इस तरह की तिलमिलाट, इस तरह की जागृति अपने अंदर होगी तो वही ओरिजिनल दुख कहलाएगा और यह दुख हमें उत्क्रांति की नई सीमा सिखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी दुख है, जितनी भी तकलीफ है, वो सारी झूठी है। आशा करती हूँ दुख का और भ्रम का ओरिजिनल मीनिंग आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा और आज के बाद आप इस तरह की किसी भी तरह की भ्रांति में या दुख में अपना समय व्यर्थ नहीं कमाओगे, क्योंकि हम केवल एक आत्मा है और आत्मा को तो किसी प्रकार का दुख होता ही नहीं है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी।